नमो दर्शकों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रीति रिवाज विजेता में। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे और जो ये वैश्विक महामारी है उससे बचे हुए होंगे। आज का जो वीडियो है दोस्तों, मैं उसके बाद हम बात करने वाले हैं जो एक ऑनलाइन शॉपिंग है और जो हमारे लोकल जो हमारा व्यापारी वर्ग है या फिर जो दुकानदार हैं उनके बारे में। क्योंकि अभी जो हमारी वैश्विक जो महामारी चल रही है उसके चलते 20 अप्रैल से सरकार की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, जिसके अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग्स पर छूट दी जाएगी, जबकि लोकल जो हमारे दुकानदार हैं उनकी जो वो बेचते हैं जो सामान, उस पर ऐसी कोई गाइडलाइंस जारी नहीं हुई है। सिर्फ मूलभूत चीज़ें जो कि किराना स्टोर वगैरह खुले हुए हैं वो भी कुछ घंटों के लिए उस पर आया है। तो उसके लिए ही वो आप ऑनलाइन बिक्री करते हैं, आप उससे खुश हैं या कैसे वो अच्छा है या बुरा है, उसका दोनों तथ्य मैं आपके सामने रखूँगी कि ऑनलाइन शॉपिंग आपके लिए अच्छी है या फिर जो लोकल दुकानदार है, जो व्यापारी वर्ग है जिससे आप सामान खरीदते जो लेते हैं, वह ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स, एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये चीज़ें समझाने वाली हूँ, क्योंकि आप समझिए इस समय जो निम्न वर्ग है वह सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ गाइडलाइंस जारी कर रही है, उनको उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को उनको प्रोवाइड करवा रही है। और जो अपर वर्ग है, जो रिच फैमिलीज़ हैं, उनके पास उनकी सेविंग्स इतनी अच्छी है कि वो इस टाइम पे अपने जो अपनी मूलभूत चीज़ें हैं या फिर जो अपना टाइम है वो आराम से वो काट पा रहे हैं। लेकिन मध्यम वर्ग जो अधिकतर व्यापारी वर्ग है वो इस टाइम फंसा हुआ है। वो इस टाइम क्योंकि उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, और जो व्यापारी वर्ग ही है जो इस समाज को सपोर्ट करता है। आपने देखा होगा जो भी अभी वैश्विक महामारी चल रही है उसमें व्यापारी वो जो वर्ग है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, चाहे वो किसी भी लिहाज से लिया हो उसने। तो इसके लिए ऑनलाइन शॉपिंग की हम बात करते हैं, उसमें हमें बहुत अच्छा लगता है कि ऑनलाइन शॉपिंग पे हम कोई भी सामान है वो हमें बहुत सस्ते में मिल जाता है, और उसमें अगर हमें कोई चीज़ें नहीं पसंद आई तो हम एक टाइम लिमिट होती है उसमें उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग जो हम लोग कर रहे हैं, जो इसमें हमें जो स्कीम्स मिल रही हैं, क्या वो वाकई हमारे लिए स्कीम्स हैं या हमारा एक कच्चा लालच है? दोस्तों, वो एक कच्चा लालच है। क्यों? क्योंकि जो भी ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं उसमें पहली बार जब आपको स्कीम वो तब मिलती है, मान लीजिए आपको किसी एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाली जाती है कि अगर आप इतना सामान लेते हैं तो आपको इस पे ये छूट मिल जाएगी। तो आपका जो बजट है जो आपने सेट किया है या फिर जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, मान लीजिए एक चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन आपको वो स्कीम अवेल करने के लिए, वो स्कीम लेने के लिए आपको ज़्यादा सामान खरीदना पड़ता है, तो आपको वो जो आपका बजट है वो भी गड़बड़ हो जाता है। प्लस ऑनलाइन जो बिक्री वाले हैं जो आपको ये लालच देते हैं कि डिस्काउंट करें। अब आप मुझे एक बात बताइए कि जैसा कि जो अब माहौल चल रहा है, पिछले जो हमारा 24-25 दिनों से जो माहौल चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है पूरा, उसमें कौन से ऑनलाइन वेबसाइट ने या कौन से ऑनलाइन आपने जो विक्रेता है उनसे आपने कौन सा सामान खरीद लिया है, कौन सी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो उन्होंने आपको मुहैया करा दी है ऐसा कोई भी आप बिल ऐसा प्रोवाइड करा सकते हो? नहीं। जो हमारे लोकल दुकानदार हैं, जो हमारे आसपास का जो व्यापारी वर्ग है, वही हमारे काम आ रहा है। दोस्तों, आप इस चीज़ को इस तरीके से भी समझिए कि जो भी हमारे जो जैसे सैलरीड पर्सन होते हैं उनका एक बजट होता है कि उनका एक सैलरी पर्टिकुलर टाइम पे आएगा, तभी वो टाइम पे आने के बाद में ही वो अपना जो घर का राशन ये सब का पूरा एक लिस्ट बनाते हैं सामान खरीदने का बाज़ार में कि मुझे ये खरीदना है। लेकिन अब जैसे कि ये जो माहौल चल रहा है इसमें लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, लेकिन जो सैलरीज हैं लोगों की होल्ड है, लोगों को सैलरीज नहीं मिल रही। ये दिलासा दिया जा रहा है कि उनको मिलेगी, उनकी किसी की कोई कटौती नहीं होगी, बट उन्हें बहुत जगह होल्ड भी है, उन्हें नहीं भी मिल रही। अब उसके चलते घर का खर्चा कैसे चले? सुबह उठने के साथ भी शाम सोते के साथ तक आपको हर एक चीज़ के लिए पैसा चाहिए सामान खरीदने के लिए। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपकी सैलरी आप तक नहीं पहुंची है, तो आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? अगर सरकार ऑनलाइन शॉपिंग को गाइडलाइंस के द्वारा अगर उनके हक में है कि वो स्टार्ट की जाए, तो क्यों नहीं मध्य जो व्यापारी वर्ग है उसको भी कुछ सपोर्ट मिले। आप ये सोचिए, आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास एटीएम में पैसे नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, तो आप कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं? लेकिन
जो आपका व्यापारी है, जो आपके जो लोकल दुकानदार हैं, अगर आप रेगुलरली उनसे सामान खरीदते हैं तो एक क्या होता है ना, एक आपका सामाजिक दायरा बन जाता है उनके साथ में, एक आपके रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं उन लोगों के साथ में। और अगर आपके पास में अगर एक टाइम को पैसा नहीं भी है तो वो आपको उधार भी दे देते हैं। अगर आप ये बोले कि नहीं भैया आपकी बार थोड़ा सैलरी मिलने में लेट हो गया लेकिन ये सामान थोड़ा चाहिए था, तो वो आपको दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज उनका एक विश्वास बन जाता है कि आप रूटीनली उनसे सामान लेते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी साइट पे चले जाइए, मैं किसी की साइट का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन आप किसी भी साइट जो ऑनलाइन सामान आपको बेचते हैं, अगर आप उस पर अगर ऑनलाइन पेमेंट का है तो आपके कार्ड में पैसे होने चाहिए, और कैश ऑन डिलीवरी है तो वो डिलीवरी का पार्सल आपके हाथ में तब आएगा जब आप उनको कैश दे देंगे। वो आपको, आप उनको ये नहीं बोल सकते भैया सैलरी कल आ जाएगी परसों आ जाएगी तो आप आके ले जाना, नहीं बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो वो चीज़ें सोचिए। एक आप सामाजिक दृष्टि से भी सोचिए। अगर आपको सिर्फ एक सामान खरीदना या बेचना नहीं होता, अगर आप व्यापारियों के साथ में जुड़ते हैं, लोकल दुकानदारों के साथ में आप रिलेशन बनाते हैं, तो वो एक रिलेशन, जो मैं कह रही हूँ, एक संबंध स्थापित हो जाता है कि यहाँ तक कि वो आपके सुख दुख में भी आपके काम आते हैं। जो हमारे आसपास के लोकल वाले हैं या किसी पर्टिकुलर शॉप से, मान लीजिए वो शॉप मेरे बिल्कुल घर के पास में नहीं भी है, किसी मार्केट में है, मैं मार्केट में रूटीन दर रूटीन उन्हीं से सामान लेके आती हूँ, और उनके साथ मेरे कुछ रिलेशन ऐसे बन जाते हैं कि वो कई बार अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है और अगर मैं उनसे शेयर करूँ तो वहाँ पे भी मुझे उनकी हेल्प मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि हाँ जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत महंगा सामान देता है और मुझे जो ऑनलाइन वेबसाइट से वहाँ पे हमें सस्ता सामान मिलता है, तो मैं आपको बता दूँ, पहले तो वो सामान की जो क्वालिटी होती है वो बिना देखे जो आप मंगा रहे हैं वो इतने उत्तम क्वालिटी का सामान नहीं होता, इसीलिए वो आपको प्रोवाइड कराते हैं कि वो आप 7 दिन में उसको वापस कर सकते हैं। ये मैंने खुद ऑनलाइन शॉपिंग करके महसूस किया है, मुझे खुद पता है। लेकिन और ऊपर से आप एक बात जो आपके जो दुकानदार हैं भाई, जिनसे भी आप सामान लेते हैं, अगर आप रूटीन दर रूटीन उनसे ले रहे हैं, अगर आप उनसे ये बोलेंगे कि भैया ये सामान ऑनलाइन पे तो इतने का मिल रहा है लेकिन आप इतना महंगा दे रहे हैं, तो हो सकता है वो रियायत वो भी आपको प्रोवाइड करा दें। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जो मेडिसिन होती हैं, वो जितने भी कुछ ऑनलाइन ऐसी कंपनीज़ हैं जो मेडिसिन भी आपको घर पे डोर टू डोर सप्लाई बेचती हैं और आपको घर पे मिल जाती हैं, वो आपको लगभग 20% तक का डिस्काउंट देते हैं, 20 to 25। तो हम जिस केमिस्ट शॉप वाले भैया से रेगुलरली मेडिसिन लेते थे, तो हमने एक बार उनको भी बोला कि भैया वहाँ पे तो हमें ऐसे 20 to 25% डिस्काउंट मिलता है और आपके यहाँ पे हमें 5 या 7% ही मिलता है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने, क्योंकि हम उनसे रेगुलर कस्टमर हैं, तो जिन दवाइयों पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी उन्होंने हमें ज़्यादा भी प्रोवाइड कराया है डिस्काउंट, तो आप वो भी उनसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो व्यापारी वर्ग है वो बहुत रूड है या फिर उसकी एक फिक्स गाइडलाइंस है, उसके अलावा वो आपको हेल्प नहीं करता। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। जो ये जितने भी ऑनलाइन जो विक्रेता हैं ये आपके लिए जाल बिछा रहे हैं, जैसा कि अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बिछाया था। अंग्रेज़ों ने क्या, पहले जो हमारे नाना जी दादी दादा बताते हैं कि जो पहले वो सब दूध पिया करते थे, चाय का तो किसी को पता ही नहीं होता था, लेकिन अंग्रेज़ों ने फ्री में चाय पिलाई और चाय का ऐसा चस्का पड़ा कि आज लोग सुबह उठने से पहले उनको बेड टी चाहिए। तो ये वही समझिए, अगर आप व्यापारी वर्ग को दबा देंगे, व्यापारी वर्ग को अगर हटा देंगे, अगर आप कहेंगे हर चीज़ मुझे ऑनलाइन मिल जाएगी, तो आप ऑनलाइन आप वाले आज तो आपको हर चीज़ें डिस्काउंट दे रहे हैं, हो सकता है वो कल को आपको अपनी शर्तों पे आपको सामान दिलाएं। तो उस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिए, प्लीज़। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे बैंक का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब स्टार्टिंग में बैंक खुले थे तो लोगों के घर जा जाकर के खाते खुलवाए जाते थे कि आप अपना प्लीज़ खाता खोल लीजिए। लेकिन आज आप जब बैंक किसी सरकारी बैंक में आप जाइए खाता खुलाने के लिए, आपको पहले अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट होती है, वो सब कुछ होने के बाद में भी आपको सारा कितना एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है बैंक खोल आपको अपना वहाँ पे अकाउंट खोलना होता है। तो इन चीज़ों को सबको सोच के ही कोई भी डिसीजन लीजिए। और मैं आप सभी से लोगों से विनती करती हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कहाँ गलत हूँ, और अगर आपको लगता है कि मैं सही हूँ तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। क्योंकि मैं ये अब हम ये सब समझ चुके हैं कि हमारी जो जनता जो सब कुछ जैसा सोचती है, और अगर ये वीडियो अगर जब हमारे सरकार तक भी पहुंचता है तो वो भी इस स्टेप के बारे में वो भी कुछ सोचेंगे कि हाँ व्यापारी वर्ग के लिए उन्हें क्या करना चाहिए ताकि उन्हें भी प्रोत्साहन मिले। क्योंकि व्यापारी वर्ग ही है जो जब भी कोई विपदा आती है, जैसे ये वैश्विक महामारी आई है, तो वह आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के सरकार की सहायता कर रही है। आज हम बड़े खुश फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस लगा रहे हैं कि रतन टाटा ने इतना डोनेट किया, उन्होंने इतना डोनेट किया, तो वो भी व्यापारी वर्ग है दोस्तों। सोचो,
तो इसलिए प्लीज़ व्यापारी वर्ग की सहायता कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए। और प्लीज़ ऑनलाइन अगर गाइडलाइन सरकार की आ भी गई है तभी भी आप ऑनलाइन खरीदारी मत कीजिए। मैं चैलेंज नहीं करती, मैं सरकार को ये नहीं कहती कि वो ऐसी गाइडलाइंस क्यों जारी की उन्होंने, लेकिन क्या हम एकजुटता दिखा सकते हैं? और प्लीज़ आप एकजुटता दिखाइए, आप ऑनलाइन शॉपिंग बिल्कुल मत कीजिए। जो आपके आसपास के बाज़ार की जो आपकी जब यहाँ लॉकडाउन हट जाएगा तब आप वहाँ जाके उनसे ये सामान लीजिए प्लीज़। यही मेरा आपसे एक निवेदन है। और अगर उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो